फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज देखिए जी, मैं नीटिंग की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूं, जिसमें मैंने 5 नंबर और 4 नंबर के लिए बनाया। 4 और 5 के लिए सेम ड्रेस बनाइएगा आप। देखिए, इसको हम हर साइज़ में बना सकते हैं। देखिए, इसको मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। देखिए ये चोली, देखिए अगर आपने, देखिए ये 4-5 नंबर के लिए हमने बना दी हैं। देखिए 6 नंबर के लिए आपने भी अगर इतनी रखनी है तो आप 6 नंबर के लिए भी इतनी ही रख सकती हैं। अगर चोली का फ़र्क पड़ेगा हमारे पास तो देखिए अपने आप ही ड्रेस बड़ी बनेगी, क्योंकि हमारे पास देखिए चोली बड़ी होगी तो हमारा ये वाला राउंड भी बड़ा बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी ये जो अटैच करते हैं ये बड़ी बनेगी और ये राउंड भी बड़ा बनेगा। अपने आप ही ऑटोमेटिक ड्रेस बड़ी बन जाएगी। हमें पट्टी का जो मतलब साइज़ है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 नंबर के लिए हमने क्या करना है, हमारी चोली यहाँ पे 3 और 4 नंबर की, 3, 4, 5 की इसी साइज़ पे हमारी चोली एडजस्ट आ जाएगी। और 6 नंबर के लिए मैंने आपको बता ही दिए, 6 नंबर की चोली लेंगे। उसके ऊपर देखिए 6 नंबर की चोली पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास 4 जो हमारे ये फंदे हैं, 4 फंदे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक जाली ही ज़्यादा बनानी है। 4-5 फंदे बढ़ेंगे और उससे देखिए सिर्फ एक डिज़ाइन का फ़र्क पड़ेगा, ये वाले का एक इसका पड़ेगा तो एक इसका पड़ेगा, तो इतने से थोड़ी सी अपने यहाँ पर ड्रेस बड़ी हो जाएगी। देखिए 7-8 नंबर के लिए आप 3 लेयर भी लगा सकती हैं। देखिए इसके अंदर मैंने, अगर आपने 8 नंबर के लिए बनानी है, 7 नंबर के लिए बनानी है, इसके अंदर देखिए मैंने 5 जाली डाली हैं। 4 पे मैंने इसको क्लोज़ किया, तो आप 5 पे क्लोज़ करें इसको, और घेरा अपने आप बड़ा बनेगा, क्योंकि चोली बड़ी होती है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए इस तरह से आप 5, 6, 7 जितनी भी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। देखिए छोटी के लिए हमने क्या करना था, जो चोली बनाती हैं 3 नंबर से नीचे के जो साइज़ होते हैं उसके लिए आपने 12 नंबर पे इसकी चोली को बनाइएगा। बाकी चोलीस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की है और जो बेबी वूल आती है वो यूज़ की है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे ड्रेस कैसी लगती हैं और बनाने का तरीका कैसा लगा आपको। चलिए हम इसे बना, देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए हम 2 इसके अंदर लेयर लगाएंगे इसकी। देखिए इसके अंदर मैंने 16 फंदे डाले थे। 16 फंदे डालकर देखिए हमने इसके अंदर 5 जाली बनाई है मैंने, और यहाँ पे 4 फंदे उल्टे रखे हैं और एक यहाँ पे बिना बुना फंदा रखा है। तो हमने देखिए इसके ऊपर जो हमारी एक फ्रिल लगेगी वो हम थोड़ी छोटी लगाएंगे, उसका डिज़ाइन छोटा बनेगा। देखिए उसके अंदर मैं यहाँ पे 3 जाली बनाऊंगी, यहाँ पे 5 बनी है और यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे रखने हैं। देखिए इसके लिए मैंने 9 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये फंदा बिना बुना उतार लेंगे और उसके आगे 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह से। अब एक इस फंदे पे हमने जाली बनानी है। देखिए हमने इसके लिए 10 फंदे चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 10 फंदे चाहिए। अब हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, दूसरा उल्टा बनाएंगे, तीसरा भी उल्टा बनाएंगे। अब देखिए इस फंदे पे हमने जाली बनानी है जो हमने ये वाली बनाई है। देखिए धागे को अपनी तरफ किया और सीधा बनाया। बाकी के भी अभी हमने इस सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। जब नेक्स्ट हमारी सीधी सिलाई आएगी तब हमने इसकी जालियां स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने ये सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। देखिए उल्टी साइड में हमने पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरह से और सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए अब इसके सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा देखिए बिना बुने उतारेंगे। इसको देखिए सीधा होता है ये, इसको क्योंकि आगे वाले फंदे हमने उल्टे बनाने हैं तो इसके लिए इसको हम इस साइड ले आएंगे। 1, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने। 2 उल्टे के बाद ही तुरंत हमने जाली बनानी होती है। देखिए यहाँ से पहले मेरे पास एक फंदे पे जाली बनाई थी,
अब देखिए इसको इस फंदे पे बनाई थी, अब मेरे पास 2 सीधे हो गए। ये जाली अब नई बनी है, ये मैंने पहले बना ली थी। इस फंदे पे हमने ये जाली बनाई थी। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 6 फंदों पे हमारी जाली बनती है। ये 2 फंदों पे 1 जाली बनेगी। देखिए धागे को आगे करेंगे। देखिए 2 का 1 करना है, धागे को, धागा मेरी तरफ है, इस तरह से 2 का 1 धागे को फिर अपनी तरफ करूँगी और 2 का 1 बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करना है, फिर से 2 का 1 बनाना है। देखिए इस तरह से, देखिए 1 जाली बन गई हमारी। अब उल्टी सिलाई से ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई में बिना बुने उतारेंगे इसको हम। सारी सिलाई बाकी उल्टी बनानी है, कुछ नहीं करना हमने। देखिए 10 नंबर की नीडल है मेरी। देखिए अगर किसी का हाथ कई बार बुनाई में बहुत ज़्यादा लूज़ होता है तो वो 11 नंबर की भी यूज़ कर सकते हैं। कि पहला फंदा बिना बुने उतारना है। देखिए मैं दोबारा से बताऊंगी, जैसे हम सीधा बनाते हैं उस तरह से हम इसको डालेंगे तो धागे को अपनी तरफ इस पर देकर अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि आगे के फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए ये वाली जो जाली हम इसलिए बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्लेन फंदे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो हमने यहाँ पे जो हमारी जाली कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पे इसको लेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो फिर ये वाली जाली से हमारे ये फंदे बढ़ के बराबर हो जाएंगे। देखिए अब हमने ये जाली बनाने के बाद हमारे पास देखिए जितने सीधे हैं हम बना लेंगे। पीछे के 3 जाली रखे, 6 फंदे, या आप इस फंदे की निशानी रखें कि जो ये वाला फंदा आ जाता है उसके बाद हमने इसको जालियाँ बनानी होती है पीछे वाली। धागे को अपनी तरफ करेंगे, नहीं तो आप 6 फंदे काउंट कर लें पीछे से। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये दूसरी जाली, धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये तीसरी जाली, 2 का 1 बनाते हुए। देखिए अब मैंने दूसरी जाली डाल ली है पीछे की तरफ। देखिए जो आगे वाली जाली है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। देखिए क्योंकि ये तो हमारा पूरी मतलब जितनी भी हमारी लेस पट्टी बनेगी सभी पे हम डालते जाना है, हर सिलाई पे। तो देखिए अब उल्टा फंदा, उल्टी सिलाई में हमने पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, बाकी सारी उल्टी। देखिए इसको हम बिना बुने उतार लेते हैं। ये दोनों हमारे उल्टे। अब ये वाली हमारी जाली, अब जितने फंदे सीधे बन गए हैं, देखिए हमने 3 जाली बनानी है हमारे पास। देखिए काउंट करेंगे तो 2 जाली हो गई, 1 और 2 ये सिलाई पे है। अब तीसरी जाली बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करना है। देखिए पीछे 6 फंदे हैं, 2 4 6, इस तरह से धागे को अपनी तरफ किया, 2 का 1, ये दूसरी जाली, धागे को अपनी तरफ किया और ये तीसरी जाली। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। देखिए अब हमारे पास ये 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। 1 2, देखिए आप इसको होल को काउंट करेंगे, 1 होल, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 2 और 3, ये 3 होल दिखाई दे रहे हमें। 3 जाली बन गई हमारी। अब देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा तो वैसे ही बनाने हैं ये 3 फंदे, और ये जाली भी हमने इसी तरह रखनी है। अब देखिए ये फंदे हमने सीधे बनाने हैं, सारी सिलाई अब इसके बाद सीधी निकलेगी हमारी, क्योंकि हम इसको यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में बंद करते हैं। पूरी सिलाई हमने सीधी निकाल ली।
अब देखिए उल्टी सिलाई पे हमने इसको बंद करना है। देखिए 2 का 1 करते हुए बंद करेंगे, 1 2 3। देखिए हमने 10 फंदे डाले थे, 3 6 9 और 10, 4 और 5। देखिए 5 फंदे हमने इसके बंद करने हैं। 6 फंदे थे हमारे, 5 फंदे हमने बंद करने हैं। देखिए 3 6 9 और 10 फंदे हमारे पास बच गए। बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बना देने हैं। हर बार हमने 5-5 फंदे बंद करने होते हैं। देखिए यहाँ से काउंट कराऊंगी आपको, 1 2 3 4 5। 5 जाली हमारी यहाँ से बनी, 5 फंदे बढ़ गए और 5 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए। तो हमारा ये एक बन गया है डिज़ाइन। अब देखिए हमने दूसरी बार भी इसी तरह से रखना है। मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि दोबारा से कैसे डिज़ाइन रखना है। पहला फंदा देखिए बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, और ये वाली जाली हमने लास्ट तक रखनी है। जितनी भी हमने लैस बनानी है इस तरह से रख लिया। अब देखिए हमने एक बार सारे फंदे सीधे ये बना लिया। देखिए अब हमने क्या करना है, इस फंदे को सीधा बना लिया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए 6 फंदे हैं मेरे पास, 2 4 और 6। देखिए ये 3 फंदे, एक फंदा हमारे पास बिना बुना, 2 उल्टे। इस फंदे पे हमने ये जाली बना दी। ये हमारा सीधा फंदा रहेगा जाली के लिए। देखिए बाकी बीच में बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास 6 फंदे हैं। इस पे हमने दोबारा से ये वाला डिज़ाइन, कॉर्नर वाला ये वाला डिज़ाइन रखना है। देखिए धागे को अपनी तरफ करना है, 2 का 1, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। अब उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। देखिए इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है। देखिए हमने इसको राउंड बनाना है, इसके ऊपर कितना आएगा हमारा, तो हम उसके हिसाब से बना लेते हैं एक बार। देखिए हमें इसके अंदर हमारे पास 15 बने हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास कम से कम 10 तो बनेंगे ही बनेंगे, 9 10। आप एक बार 9 या 10 बना लें, तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितना हमें चाहिए। देखिए हमारा पहली बार, सिर्फ जब हम पहली बार ये करेंगे तब हमने 5 फंदे बंद करने होते हैं। उसके बाद अब हमने 4-4 फंदे बंद करने हैं यहाँ से। अब 4 फंदे बंद कर दिए हैं हमने। देखिए अगर काउंट करेंगे तो आप देख रहे 3 6 7 8 9 और 10 फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब हर बार हमारे 4-4 फंदे ही आएंगे। जब हमारी पास 3 ये हमारी जालियां बन जाएंगी तो 4-4 फंदे बंद करेंगे एंड में। देखिए ये इस फंदे में भी 5 फंदे हमने क्यों बंद किए, क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी फंदे डाले हुए तो हमने देखिए यहाँ पे 2 सिलाई निकाल दी थी, तो इसलिए हमने उल्टी सिलाई भी उल्टी बनाकर ले गए थे, उसमें बंद नहीं की थी। इसमें हम उल्टी में बंद करते हैं तो हमारे पास एक जाली यहाँ से कम बढ़ेगी। देखिए यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 जाली हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 जाली, 5 जाली, तो एक फंदा हमने यहाँ पे रखना होता है, तो 4 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए। टोटल हमारे पास 10 फंदे हमारे यहाँ रहने चाहिए। चलो इस तरह से देखिए हमने बना लेने हैं। ये इस तरह से हमारी जालियाँ बनती जाएंगी। देखिए इसको फंदों को हमने ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना। अब देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आएगा इस तरह से। ये हम पट्टी पूरी बना लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए आपने इस तरह से लगा कर देख लेना है। पहले लेस को इस ड्रेस के ऊपर रखेंगे हम इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको हमने साथ में मिलाकर फिर देखना है कि हमारा यहाँ पे कि कंप्लीट हो गया है कि नहीं। देखिए हमारा ये राउंड अच्छे से फोल्ड गोल हो रहा है, ना तो खींच रहा है ना ही ये बढ़ रहा है। देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पूरे 11 डिज़ाइन बन गए हैं। अब देखिए हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 का 1 करते हुए इसको सारा बंद कर देंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसको सिलाई करनी है। देखिए ये हमारी सीधी साइड है। जो ये वाला धागा था जिसके अंदर हमने फंदे डाले थे उसके अंदर मैंने सुई को धागे को डाल लिया है। अब देखिए इसको जो हमने यहाँ पे बंद की हैं ये 10 फंदे, देखिए ये 10 फंदे और ये वाले 10 फंदे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो उल्टे फंदे हैं ये इसके ऊपर आएंगे इस तरह से, और यहाँ से देखिए यहाँ तक ये हमारे टोटल 10 फंदे हो गए आपस में मिलकर। देखिए इसको पहले तो हमने इसको इधर से पकड़ेंगे और इधर में से निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हमने इसी तरह सिलाई करनी है, इसकी इस तरह से। देखिए अब हमने इसको यहाँ से डाल लेंगे पहले, फिर इधर से निकाल लेंगे, फिर इधर से आगे निकाल लेंगे, फिर इधर से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिलाई कर देनी है। देखिए बस यहाँ तक ही करनी हमने, और यहाँ तक, यहाँ ये वाले यहाँ तक। देखिए इस तरह से ये इसकी सिलाई हो गई है। देखिए ये वाला जो हमारा ऊपर गोल है ये इसको हम चोली के अंदर सिलेंगे। देखिए देखने में अभी ये बड़ा लग रहा है, पर इसको देखिए हम थोड़ा सा 2-2 में से 1-1 डालेंगे तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अब चोली भी तैयार कर लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सिलना। देखिए अब हमने देखिए जो हमारे पास ये वाला राउंड है इसके ऊपर हमने इसको अच्छे से इस तरह से रख लेना है। इस तरह से भी एक जैसा आए। देखिए हम इसको पीछे से भी करके रखेंगे, देख लेंगे, बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए हमारा। देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके सिलना है ताकि जो हमारी जो शेप है बिल्कुल अच्छे से आए। इसको अब इस तरह से कर लेंगे। देखिए अब हमारा बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसको चाहे आप पहले इसको सिलाई कर लिए, जो जाली है हमारी यहाँ से सिलाई करेंगे इसको हम। चलिए हम पहले इसकी चोली बना लेते हैं, बाद में आपको सिलना बताऊंगी मैं। देखिए चोली के बनाने के लिए मैंने 18 फंदे डाली हैं। देखिए ये 5 नंबर की चोली बनाएंगे हम। 18 फंदे डालकर मैंने एक उल्टी उल्टी सिलाई बना ली है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये वाला कलर जोड़ेंगे, दोनों कलरों को मिलाकर हम चोली बनाएंगे। देखिए इस तरह से सारी सिलाई हमने इसकी उल्टी उल्टी लगा लेनी है। देखिए अब हमने इस साइड से भी उल्टा उल्टा बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। एक ग्रीन की एक बनाई थी हमने उल्टी सिलाई, क्योंकि हमने जब देखिए हमने 3, देखिए एक सिलाई हमने इसकी बनाई थी, 3 सिलाई हमने इस लेमन कलर की बना ली, तो हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। देखिए अब हमने इसकी चोली की स्टार्टिंग करनी है। देखिए हमारे पास टोटल 18 फंदे हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। देखिए अब हमने जाली बनानी है इस फंदे पे, 4th फंदे पे इस तरह से। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली भी बनेगी और 2 फंदे आगे बनाने हैं, 1 2। अब इस फंदे पे जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इसको बना लिया, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए जाली भी बन जाएगी हमारी, और आगे हमने 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे पे जाली बनानी है। देखिए इस साइड बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे तो 2 फंदे बनाने हैं, 1 और 2।
अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इस साइड भी जाली बन गई और इस साइड जाली बनानी है हमने, बट हमने आगे 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो हमने इस तरह से जाली बना लेंगे। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और ये भी हम उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि इस सिलाई में हम इसको बिना बुने उतार देते हैं इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए अब हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे हमारे उल्टे। देखिए अब हमारे पास ये फंदा सीधा हो गया, ये हमारा जाली वाला फंदा है। धागा आगे करके इसके जाली बनाएंगे, इस साइड बन गई, धागा इस करेंगे इस साइड, तो ये भी हमारे पहले 2 बनाए थे, अब 4 हो गई। देखिए दोनों तरफ हमारी जाली बन गई है, ये वाली और ये वाली। अब देखिए इसके दोनों तरफ जाली बनानी है, धागे को आगे करेंगे, पहले इसको बनाया, अब धागे को आगे करेंगे, तो अब ये वाले फंदे बनाएंगे। देखिए पहले 4 बनाए थे, अब 6 हो गए, दोनों तरफ से जाली बन के 1 2 3 4 5 और 6। देखिए धागे को आगे करेंगे, इस पर जाली बनाएंगे, बन गई एक जाली। अब धागे को आगे करने, अब इस साइड जाली बनेगी, अब 4 हो जाएंगे। ये 2 थे, 2 3 और 4। देखिए अब इस पर जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सीधा फंदा है, तो इसको सीधा बना लेंगे और ये तीनों फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। देखिए अब हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं, ये हमने उल्टे बना लिए दोनों फंदे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 फंदे हो गए। देखिए हमने यहाँ पे 2 जाली बन गई हैं, धागे को अपनी आगे तरफ करेंगे, अब ये तीसरी जाली है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, पहले 4 थे, अब 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये फंदे हमारे बाजू के होते हैं, ये वाले हमारे फ्रंट के। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये हमारे बैक के होते हैं। अब इनको बना देना है जितने भी हमारे पास हैं ये। देखिए ये हम तीसरी जाली बना रहे हैं 5 नंबर के लिए। हम देखिए 5 जाली बना लेंगे किस तरह से। अब हमारे पास ये दिखाई देने लग जाता है अच्छी तरह से। देखिए स्टार्टिंग में बस जब हम यहाँ पे रखते हैं जालियों को, तब हमारा सेटिंग से बैठ जाए, तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। देखिए इस तरह से। अब ये तीनों हमारे उल्टे, और उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। देखिए हमारी ये तीसरी जाली है, 2 जालियाँ हम इसकी और बना लेंगे। देखिए अब हमने इसकी 5 जाली बना ली हैं। अब देखिए हमने पहले ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और जो ये सीधे हैं, देखिए इसको बना लेंगे हम पहले। अब इस तरह से देखिए अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फंदे, इसको छोड़कर ये वाले को 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं हमारे पास। देखिए इसको हम चोली में ले। देखिए अब हमने ये वाले जो 12 फंदे हैं, देखिए इसको बनाना है। इसके लिए देखिए हमने ये वाला कलर लगा लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए जो हमारे बीच के 12 फंदे थे, ये वाला भी कली का छोड़ना है, ये वाला भी। 12 के 12 फंदों को हमने 4 सिलाई सीधा सीधा बना लिया है। अब देखिए हमने इसको बंद कर देना है, 2 का 1 करते हुए हम इसको बंद कर देंगे सारे फंदे। चलिए इसको हम सारे फंदे बंद कर देते इस तरह से। देखिए अब हमने फंदे बंद कर लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये गैप बन गया है। चाहे तो आप इसकी यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए इसकी यहाँ पे इतनी का सिलाई कर लें आप सुई से। चलिए हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से निकाल के इसकी हम जो ये इतना बॉर्डर बनकर आए, इसकी हम सिलाई कर देंगे। अब आगे हमने देखिए ये फंदे बना कर ले जाने हैं और इसी तरह से हमने इस बाजू को बनाना है। देखिए हमने इस बाजू को भी बना लिया है। अब ये वाले फंदे
हम ये वाले फंदे भी बना लेंगे। देखिए हमने इस धागे को कट नहीं किया था क्योंकि ये तो हमारा साथ ही चल रहा था। हमने बाजू के फंदे दूसरे कलर से बनाए थे। इसको हमने इसी तरह से बना लेना है। उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। चलिए उल्टी बना लेते हैं इसको। देखिए अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई हम इसकी ये वाले कलर की डाल देंगे। देखिए अगर आपने इसकी डालनी है तो ठीक है, नहीं तो इसी से भी बना सकते हैं हम। देखिए इसी से ही बना लेंगे, ज़्यादा सिलाई तो हमने इसके अंदर बनानी नहीं है। देखिए अब हम इसकी 4 सिलाई और बना लेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, इसको आप देखिए क्रोशिया से भी कर लें चाहे आप सुई से कर लें। देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। अब दोबारा से फिर हम इसको अब देखिए इधर से इस तरह से भी आप इसकी सिलाई कर दें क्योंकि थोड़ा सा ही काम है हमारा। अब देखिए इसको यहाँ पे हम इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। इस साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। हमने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। देखिए ये हमारा जो बिना बुने फंदा उतारा था, देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है इसको और इसको चोली का दोनों को इकट्ठा इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए इसको एक बार तो हमने इधर से भी एक बार लेना है, इधर से भी एक बार लेना है, दूसरी बार इधर से 2 बार हमने इसी तरह करना है, तीसरी बार हम इसको दूसरी बार में सेम कर देंगे। इस इधर से 3 टांके लेंगे, इधर से 2 टांके लेंगे, इस तरह से हम कर देंगे क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा घेरा बड़ा होता है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है हमने। देखिए इसको हमने एक बार कर दिया, इसको सिल दिया। अब दूसरे को दूसरे स्टिच में से, अब देखिए इसको तीसरे को दोबारा से फिर इसी स्टिच में से हमने इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से जो इसकी सिलाई आई है बहुत ही बढ़िया आएगी, पता भी नहीं चलता कि हमने यहाँ सिलाई की है। इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हमने पूरा इसी तरह से इस तरह से टिका देना है कि हमारा ये वाला पार्ट और ये बराबर आए। देखिए इसको हम पीछे से भी इस तरह से रख देंगे कि जो देखिए हमारा जाली वाला पार्ट है इधर उधर ज़्यादा ना खिसके, बिल्कुल बराबर ही हमारा आना चाहिए। देखिए इस तरह से रख लेंगे इसको हम पूरा अच्छे से सेट करके। तो फिर उसके बाद देखिए हमने इसकी सिलाई करनी है यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा अच्छे से इसको एक बार टिका लेंगे तो बड़ी आसानी से होएगी। देखिए इसको इस तरह से हम रख के छोटा सा एक टांका लेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पे नीडल को निकाल देंगे और फिर देखिए इस तरह से हमने इसकी इस तरह से सिलाई कर देनी है। बिल्कुल छोटा छोटा टांका लगाना है कि ताकि हमें ऊपर से ये दिखाई ना दे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको निकाल देंगे और देखिए इसको पूरा हमने इसी तरह से इसकी पूरी सिलाई कर देनी है। चलो मैं इसको सिलकर आपको दिखाती हूँ पूरा इस तरह से। कि आप भी इसको इस तरह से नीचे रख के सिलेंगे तो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। एक बार आज जब आपने इसको सेट कर दिया तो बस इस तरह से पकड़कर आप इसको घुमाते जाएं और इसको और इस तरह से इसकी पूरी सिलाई कर देते हैं।
देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई हो गई है इसकी। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई, मैंने सिलाई कर दी। और इसके अंदर देखिए हमने इस तरह से मैंने डार्क ग्रीन कलर के इसके अंदर स्टोन लगा दिए। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो ऐसे भी अच्छी लगती हैं। देखिए अगर आपको हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।